हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेसन में अपन बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जितने भी वृहद अणु थे वो अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और सबसे लास्ट में न्यूक्लिक अम्ल। और लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने आरएनए को भी कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो लेसन में अपन देखेंगे उपापचय का जो सिद्धांत है, उपापचय का जो सिद्धांत है उसे। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेट करना है इसके अंदर, बस और कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में टॉपिक का नाम है डायनेमिक स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उपापचय का सिद्धांत। उपापचय जो टर्म है आप लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अपने को पता है सिंपल सी बात कि जितने भी जीवित जीव हैं, चाहे वो सरल हो चाहे वो जटिल हो। सरल का मतलब जैसे बैक्टीरिया हुआ, मोनेरा का जो एग्जांपल है प्रोटिस्टा हुआ, फंगस हुआ, ठीक है, या पादप हुआ या एनिमल हुआ। तो जितने भी जीवित जीव है वो किससे बने होते हैं? जैव अणु से बने होते हैं, बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं। और ये जो जैव अणु होते हैं इस जीवित जीव में एक विशिष्ट सांद्रता में होते हैं, विशिष्ट संख्या में होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कोई भी कोशिका है तो उसके अंदर अगर इन जैव अणु को मैं मोल से बताऊं कि 2 मोल जो है NaCl है, सॉरी NaCl नहीं बोलेंगे अपन, 2 मोल जो है ग्लूकोज है, ठीक है, या 2 मोल अपने पास ग्लिसरॉल है, तो मोल प्रति कोशिका से भी अपन इसे बता सकते हैं कि कितने मोल हैं। या अपन बोल सकते हैं कि मोल जो है कितने लीटर में है, क्योंकि कोशिका में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, लिक्विड एक टाइप से, मोल प्रति लीटर। तो जो जैव अणु से अलग अलग तरीके से अपन बता भी सकते हैं, स्पेसिफिक सांद्रता में होते हैं। ये जो जैव अणु है, जैसे अपन ने बात की ग्लूकोज C6H12O6, ये जो जैव अणु है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे A कोई भी बायोमोलिक्यूल है वो B में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है B वाला D में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है A वाला C में भी कन्वर्ट हो जाए। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। और जो कन्वर्जन है इसे अपन बोलते हैं टर्नओवर। इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि टर्नओवर है क्या। हिंदी में भी टर्नओवर इसे अपन बोलते हैं। तो टर्नओवर डेफिनेशन क्या होगी? एक जैव अणु का दूसरे जैव अणु में परिवर्तन, वो क्या होता है? टर्नओवर होता है, ठीक है। और एक अणु से दूसरे अणु में जो परिवर्तन की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, परिवर्तन की क्या है, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है ये वाली, उसे अपन बोलते हैं उपापचय। जो अपना टॉपिक की हेडिंग में लिखा है उपापचय या मेटाबॉलिज्म भी इसे अपन बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की अपन बात करें C6H12O6 प्लस 6O2, कॉमन एग्जांपल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6CO2 प्लस 6H2O में कन्वर्ट हुआ। वापस हो सकता है CO2 और H2O मिलकर H2CO3 का फॉर्मेशन कर ले, H2CO3 वापस से H प्लस आयन और HCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ से इनमें कन्वर्ट हुआ है, ये दोनों वापस से इसमें कन्वर्ट हुए हैं, ये वापस इसमें कन्वर्ट हुआ। तो है क्या? ये तो बायोमोलिक्यूल ही। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है इससे अपन बोलते हैं टर्नओवर। और जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उसे अपन परिवर्तन जो हो रहा है वो टर्नओवर है, और जो प्रोसेस है वो उपापचय अपन ने इसे बोल दिया, ठीक है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत हो फिर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो जितनी भी ये रिएक्शन अभी ऊपर अपन ने देखी उसे अपन बोलते हैं उपापचय अभिक्रिया।
एक अभिक्रिया, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है एक से दूसरे फॉर्म में J1। कुछ और भी उदाहरण अपने को एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल में COOH होता है, मतलब यहाँ से CO2 एक टाइप से अपने पास। तो इस अमीनो अम्ल में से अगर CO2 को अपन हटा रहे हैं, यहाँ से CO2 अपन हटा देंगे तो अपने पास कौन सा ग्रुप बचेगा? केवल अमीन ग्रुप बचेगा, ठीक है। ये अपन बात करते हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, मतलब ग्लूकोज के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर है उसके बीच में मिलने वाला जो बंध होता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक होता है। तो ग्लूकोज जो जुड़ते हैं तो क्या बनता है? माल्टोज बनता है। और बॉन्ड कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। हिंदी में भी ग्लाइकोसाइडिक बंध ही अपन इसे बोलते हैं। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध है, जब ये टूटेगा तो वापस से किस में कन्वर्ट होगा? दो जो एकलगी इकाइयां हैं उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? उपापचय अभिक्रिया है, ठीक है। ये जितनी भी रिएक्शन अभी ऊपर आपने देखी या ये वाले आपने देखी, तो ये कोशिका के अंदर ही होगी। ऐसा नहीं है कि कोशिका सेल फ्री जो मीडियम होता है, कोशिका से मुक्त जो माध्यम होता है उसके अंदर नहीं हो सकता, कोशिका से बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे भी ऊपर की अपन ने बात की थी, ये देखो यहाँ से स्टार्ट अपन ने यहाँ से की थी, फिर ये आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा ये आ गया H2CO3 या ये आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, लिंक्ड है, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो लिंक्ड रिएक्शन है, एक से दूसरे में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके लिए अपन जो पाथ है, जो एक प्रकार का रास्ता है, बोला यहाँ से यहाँ आपको जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ, तो स्पेसिफिक प्रकार जो रास्ता है उसे अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथ। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक पाथ या रास्ता इसे अपन बोलते हैं, पाथवेज भी इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो पाथवे होते हैं, अगर इसे अपन कंपेयर करें तो किसी भी शहर में जो ट्रैफिक होता है, रोड जो होती है, ठीक है, उससे अपन कंपेयर कर सकते हैं कि बोले एक चौराहा, जैसे अपन ने बात की कि ये कोई रोड आ रही थी यहाँ से साथ, फिर ये यहाँ पर एक चौराहा है, यहाँ से नेक्स्ट कोई रोड जा रही है, यहाँ से हो सकता है कि ये तीसरी कोई रोड यहाँ पर जा रही है, और ये आगे चलकर इस गली में चली गई। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है उसी से अपन इसे रिलेट कर सकते हैं, ट्रैफिक से या रोड से, ठीक है। बोला ग्लूकोज यहाँ पर था, ये ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हुआ यहाँ पर? CO2 और H2O में हो गया। तो हो सकता है कि ये CO2 और H2O क्या कर दे? H2CO3 बना ले, नहीं तो वापस हो सकता है कि ये ग्लूकोज बना ले, किसी भी टाइप से हो सकता है। तो वो जो है एक टाइप से शहर की जो कंडीशन होती है उसी की जैसे होती है, या तो एक लीनियर हो सकता है, रेखीय पाथ हो सकता है। ये जो पाथ वेज अपन ने बात की थी किस टाइप से हो सकता है? रेखीय हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, वृत्तीय हो सकता है, या क्रॉस भी हो सकता है एक दूसरे से, जैसा अपन ने यहाँ पर देखा, ठीक है। कुछ जगह पर जंक्शन भी बनाते हैं, जैसे मेन जंक्शन अभी मैंने बताया। जो मेटाबोलाइट है या जो उपापचयक है, प्रत्येक उपापचयक जो होती है उसकी कोई स्पेसिफिक दर होती है और दिशा होती है, किस दर से एक रूप से दूसरे में कन्वर्ट होगा और किस दिशा में जाएगा। जैसे ग्लूकोज से बनना है CO2 तो वो एक फिक्स डायरेक्शन है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनना है तो भी वो एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज जो था CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ये H2O H2CO3 बना रहा है, या हो सकता है ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अनऑक्सीशोषण जब अपन करते हैं मसल में तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, अनऑक्सीशोषण, और ये लैक्टिक एसिड हो सकता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो है स्पेसिफिक पाथ है, इसका रास्ता है, ठीक है। तो जितने भी मेटाबोलाइट हैं या
पापचे की उनकी दर फिक्स होती है, दिशा फिक्स होती है, बोले ये वाली दिशा में आ गया तो इसी में जाएगा, उसमें आ गया तो उसी में जाएगा। और इन सबको मिला करके ये जो फ्लो यहाँ पर बना है इसे अपन बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट जो पाथवेज है उसे बोलते हैं डायनेमिक स्टेट। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने को सिंपल से ध्यान में रखना है, डायनेमिक स्टेट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो जो पापचय है उसमें अपचय और उपचय अपन देखेंगे, और एटीपी वगैरह की अपन बात करेंगे, किस टाइप से ऊर्जा मिलती है और किस टाइप से ऊर्जा कंज्यूम होती है यहाँ पर। और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।